वेलकम टू एरिक साइंस अकेडमी। तो आज हम फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज करने वाले हैं 7.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक करेंगे। सबसे पहले थोड़ी सी परमुटेशन के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। परमुटेशन क्या होती है, ये डेफिनेशन है परमुटेशन की। एन अरेंजमेंट ऑफ ऑल और पार्ट ऑफ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर इज कॉल्ड अ परमुटेशन। एग्जाम्पल बताता हूँ। ये 3 नंबर है 1 2 3। ये तीनों नंबर है ना, इनको अरेंज करना है। इनको क्या करना है, अरेंज करना है डिफरेंट ऑर्डर में। तो इसको कहते हैं परमुटेशन। तो यहाँ पर देखें एग्जाम्पल क्या है। 1 2 3 है ना, पहले मैंने 1 लिखा, फिर मैं 3 लिख सकता हूँ, फिर 2 लिख सकता हूँ। ऐसे डिफरेंट वे है ना, अरेंज करने के डिफरेंट वे है। पहले देखे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3, फिर मैं लिख सकता हूँ 1 को पहले, 3 को बाद में, 2 को लास्ट पे। उसके बाद मैं लिख सकता हूँ 2 1 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर 2 पहले लिखे, 3 फिर लिखे, फिर 1 लिखे, फिर 3 पहले, फिर 2 फिर 1, उसके बाद फिर 3 1 2। ऐसे कितने तरीके हैं, ये 6 वेज है। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं हो सकता। तो परमुटेशन क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ है, ऑब्जेक्ट है, कोई वर्ड है, उनको अरेंज करके लिखना, उसको कहते हैं परमुटेशन। ये परमुटेशन का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला क्या है जी, एन पी आर इक्वल टू एन का फिक्टोरियल ओवर में क्या है एन माइनस आर फिक्टोरियल। तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा एन पी आर एन फिक्टोरियल एन माइनस आर फिक्टोरियल। तो यहाँ पर एन से मुराद है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, जितने ऑब्जेक्ट दिए जाएं उसको कहते हैं एन। यहाँ पर कितने नंबर दिए गए थे 1 2 3, 3n हो गया। आर से मुराद है जितने हम इस्तेमाल करें, आर से मुराद है जितने हम इस्तेमाल करें। फ़र्ज़ करें वो क्वेश्चन में ये बता सकते हैं कि 1 और 2 को इस्तेमाल करना है, 3 को इस्तेमाल नहीं करना। तो यहाँ पर फिर ये देखें 2 लगाएंगे। जितने इस्तेमाल कर रहे हैं ना वो होता है आर। यहाँ पर इस्तेमाल कितने कर रहे हैं 1 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। अगर तीनों को इस्तेमाल कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें तीनों को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। ठीक है। तो अगर ऐसे सेम नंबर हो, अगर सेम नंबर हो, यहाँ पर मैं लिख के बताता हूँ 3p3। पी से मुराद है परमुटेशन। 3p3 हो तो हम लिख सकते हैं 3 का फिक्टोरियल। 4p4 हो, मतलब यहाँ पर सेम हो तो हम यहाँ पर वो नंबर लिखेंगे। यहाँ पर 4 है ना, 4 लिख के साथ में फिक्टोरियल। यहाँ पर 5 5 हो, फिर 5 का फिक्टोरियल आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर 3 होता है तो फिर हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अभी करते हैं क्वेश्चन, अवेलुएट द फॉलोइंग। इसको अवेलुएट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें, सॉल्यूशन लिखते हैं, फॉर्मूला एक दफ़ा लिख लेते हैं। तो ये फॉर्मूला मैंने लिखा है, लिखेंगे इक्वल टू, फॉर्मूला ओपन करते हैं। यहाँ पर ये देखें एन है तो एन का फिक्टोरियल आया है। फिर यहाँ पर एन में से माइनस नीचे वाला नंबर और उसका फिक्टोरियल। तो फॉर्मूला देखना ज़रा, पहले ऊपर वाला ये 10 लिखा है तो लिखेंगे 10 फिक्टोरियल, फिर क्या जी ऊपर वाला माइनस नीचे वाला उसका फिक्टोरियल। तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो गया। अभी थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। ये आएगा 10 का फिक्टोरियल, 5 का फिक्टोरियल इक्वल टू 10 का फिक्टोरियल ना ओपन करते हैं, लिख सकते हैं 10 9 8 7 6, ओवर के नीचे 5 है ना, तो 5 फिक्टोरियल तक हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। ओवर में 5 का फिक्टोरियल, यहाँ पर देखे ओवर के नीचे 5 का फिक्टोरियल है तो मैंने 5 तक ओपन किया है, ये कैंसल इक्वल टू बाकी आएगा 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6। सबको कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आंसर आएगा 30,240। अभी ये दिया गया है तो इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर वाला, फिर लिखेंगे ऊपर वाला 5 माइनस 2 है ना, आएगा 2 फिक्टोरियल इक्वल टू 5 फिक्टोरियल। 5 माइनस 2
3 आएगा, साथ में फिक्टोरियल 5 का फिक्टोरियल हम ओपन करेंगे, आएगा 5 4 3 फिक्टोरियल, 3 फिक्टोरियल तक ओपन करेंगे। ये देखिए ओवर के नीचे 3 है ना, तो 3 फिक्टोरियल 3 तक क्यों ओपन किया है, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद 5 4 जार एक दफ़ा लिख लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई 4, 5 4 जार होता है 20। थर्ड वाला पार्ट देखें, पहले लिखेंगे ये 7 फिक्टोरियल, ओवर में क्या लिखते हैं, पहले इसको 7, फिर माइनस, फिर इसको 7 फिक्टोरियल, 7 फिक्टोरियल, 7 माइनस 7 आएगा 0 फिक्टोरियल, 7 का फिक्टोरियल ओपन करते हैं तो आएगा जी 7 6 5 4 3 2 1, ओवर 0 का फिक्टोरियल होता है 1, ओवर में 1 लिखते नहीं है, सबको कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करेंगे ना, इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 5040। 4 वाला पार्ट है, तो सबसे पहले लिखेंगे 10 फिक्टोरियल, फिर 10 माइनस 3 फिक्टोरियल इक्वल टू 10 का फिक्टोरियल, 10 माइनस 3 7 फिक्टोरियल इक्वल टू 10 आएगा, फिर 9 8 7 फिक्टोरियल तक ओपन करेंगे, ओवर में 7 फिक्टोरियल, ये दोनों कैंसल, 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8, तीनों को कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इसका आंसर आएगा 720। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n व्हेन, फर्स्ट पार्ट है, तो सबसे पहले इस साइड पे क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या था जी, पहले ये n है ना, तो n लिखेंगे फिक्टोरियल, ओवर में कैसे लिखते हैं n माइनस, फिर ये नीचे वाला 3 फिक्टोरियल इक्वल टू, ये वैसे ही यहाँ पर देखिएगा लिखेंगे n, फिर लिख सकते हैं एक कम करना है n माइनस 1, n फिक्टोरियल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, यहाँ तक बस ओपन करना है, ओवर में लिखेंगे n माइनस 3 फिक्टोरियल इक्वल टू 504, तो इसको मैं लिख सकता हूँ जी 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7, इन तीनों को मल्टीप्लाई मैं करूँगा ना, तो ये फिर आंसर आ जाएगा दोबारा से, तो ये मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये दोनों कैंसल, यहाँ पर आएगा n माइनस 1 n माइनस 2 इक्वल टू, ये 9 है ना, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा 9, दो ब्रैकेट पहले बना लेते हैं, दो ब्रैकेट बनाई, यहाँ पर -1 लिखा है -1 लिखे, -2 लिखा है -2 लिखे, ये तो 9 वैसे ही लिखा ना, क्योंकि यहाँ पर पहले कोई ब्रैकेट नहीं बनी, यहाँ पर -1 लिखा है ना, यहाँ पर लिखा है 8, किस में से -1 करे तो 8 आएगा, 9 में से -1 करे ना फिर 8 आ सकता है, यहाँ पर लिखा है -2, तो मैंने लाना है जी 7, तो 9 में से -2 करे ना तो 7 आ सकता है, तो यहाँ पर देखिएगा n की वैल्यू 9 है, यहाँ पर भी n है तो यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर n है तो यहाँ पर 9 है, इसका मतलब क्या है, कंपेयर मैंने किया है तो n की वैल्यू क्या आ रही है, n की वैल्यू 9 आ रही है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप बाय कंपेयरिंग, कंपेयर मैंने किया है तो n की वैल्यू 9 आ गई है। सेकंड पार्ट है, तो ये सेकंड पार्ट है, लिखेंगे 15 फिक्टोरियल, फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो लिखा जाएगा ये 15 है माइनस ये n है ना, तो n लिखेंगे साथ में फिक्टोरियल इक्वल टू, इसको वैसे ही लिख लेते हैं 15 14 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 11, 15 फिक्टोरियल लिखा है, तो इसको ओपन करते हैं, 15 14 13 12 11 10 फिक्टोरियल, 10 फिक्टोरियल तक मैंने इसको ओपन किया है, ये क्या जी, ये मल्टीप्लाई है तो दूसरी साइड पे क्या हो गए, डिवाइड होंगे, या फिर ऐसे करे इन दोनों की जगह चेंज कर ले, इसको यहाँ पर ले आए
और इसको जो है इसकी जगह ले जाएं तो आएगा 15 माइनस एन फिक्टोरियल। यहाँ पर ये देखें, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, इसलिए 10 तक को ओपन किया था फिक्टोरियल। 10 फिक्टोरियल, यहाँ पर आएगा 15 माइनस एन फिक्टोरियल। तो लिखेंगे बाय कंपेयरिंग, कंपेयर करना है। यहाँ पर कंपेयर कैसे करना है, यहाँ पर ये देखें फिक्टोरियल से पहले 10 लिखा है ना, तो लिखेंगे 10 इज इक्वल टू, इस साइड पे फिक्टोरियल, ये फिक्टोरियल है ना, फिक्टोरियल से पहले क्या लिखा है 15 माइनस एन। तो यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, फिक्टोरियल से पहले वाले को लिखा है मैंने, ये माइनस एन है, दूसरी साइड पे प्लस का एन होगा 15, ये प्लस 10 है तो दूसरी साइड पे माइनस का 10 होगा, एन इज इक्वल टू आएगा 5। थर्ड वाला पार्ट है, सबसे पहले इसका फॉर्मूला ओपन करते हैं, एन फिक्टोरियल ओवर में आएगा एन माइनस 5 का फिक्टोरियल, ये रेशो है ना तो लिखेंगे रेशो, इसका भी फॉर्मूला ओपन करते हैं, एन माइनस 2 का फिक्टोरियल ओवर में आएगा पहले ऊपर वाला एन माइनस 2, फिर ये वाला माइनस 2 फिक्टोरियल इज इक्वल टू ये वाला रेशो, रेशो 1 है ना तो यहाँ पर ओवर के नीचे 1 मैं लिख सकता हूँ, एन फिक्टोरियल एन माइनस 5 फिक्टोरियल। रेशो क्या होता है जी, रेशो होता है डिवाइड, रेशो की जगह मैं डिवाइड भी लिख सकता हूँ, एन ये आएगा एन माइनस 4, माइनस टू 4 आएगा ना, तो ये 1 ओवर से ख़त्म कर दें। उसके बाद नेक्स्ट वाला स्टेप है एन फिक्टोरियल एन माइनस 5 फिक्टोरियल, ये डिवाइड है ना, तो जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो इन दोनों की जगह चेंज हो जाती है, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू ये आएगा ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 6, इन तीनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ ना तो दोबारा से ये आ जाएगा। एन का फिक्टोरियल फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एन एन माइनस 1 एक कम करें, एन माइनस 2, एन माइनस 2 तक ही ओपन करना है फिक्टोरियल, एन माइनस 5 का फिक्टोरियल ये वैसे ही मल्टीप्लाई, एन माइनस 4 का फिक्टोरियल एन माइनस 4 लिखेंगे, एक कम करें, इसका भी फिक्टोरियल ओपन कर रहे हैं, एन माइनस 5 आएगा फिक्टोरियल, यहाँ तक ही लिखना है। ये देखें ये कैंसिल हो जाएंगे ना, इसलिए यहाँ तक लिखा है एन माइनस 2 का फिक्टोरियल इज इक्वल टू ये दोनों भी कैंसिल, ये आएगा 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 6, एन एन माइनस 1 एन माइनस 4 इज इक्वल टू 10 9 6, ये 10 लिखा, इसको मैं एक दफ़ा लिख लेता हूँ, ये दो ब्रैकेट है ना तो यहाँ पर दो ब्रैकेट लगा लें, दो ब्रैकेट लगाई, यहाँ पर -1 है -1 लिखे, -4 है -4 लिखे, यहाँ पर कितना चाहिए 9, 10 में से -1 करे तो 9 आ सकता है, 6 चाहिए, यहाँ पर -4 लिखा है, 10 में से -4 करे तो 6 आ सकता है, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय कंपेयरिंग लिखा, यहाँ पर n है तो यहाँ पर क्या है 10 है, n है तो यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर n है तो यहाँ पर भी 10 है, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है जी 10 है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, प्रूफ फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने प्रूफ करना है डैट, ये फर्स्ट पार्ट है, तो सबसे पहले ना राइट हैंड साइड ले लेते हैं, तो पहले मैं राइट हैंड साइड को लिखूंगा n-1 p r -1, तो इस पे ना फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, n वैसे ही पहले लिखते हैं ऊपर वाला n-1 इसका फिक्टोरियल, फिर लिखते हैं ऊपर वाला n-1, फिर इसको लिखते हैं माइनस,
माइनस लिख के फिर इसको लिखेंगे ना आर, जब ये माइनस लिखेंगे ना तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा +1। यहाँ पर देखें n-1 माइनस, फिर ये लिखना था ना r-1, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस का। फिर फैक्टोरियल लगाते हैं, इक्वल टू n-1 फैक्टोरियल, n-1 +1, ये दोनों कैंसिल, माइनस आर आएगा, इक्वल टू n को लिखे फिर इसको लिखेंगे n-1 फैक्टोरियल, n-r फैक्टोरियल, इक्वल टू, नेक्स्ट स्टेप मैं आगे कर रहा हूँ। मैंने बताया था अगर यहाँ पर फैक्टोरियल हो तो आपने क्या करना है, सबको रिमूव करना है। फर्स्ट नंबर पे क्या लिखा है n है ना, तो लिखेंगे n साथ में फैक्टोरियल, n-r फैक्टोरियल। ये मैंने कहाँ पर बताया था, ये मैंने बताया था 7.1 में। तो अगर वो वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बन चुका है, किसका फॉर्मूला बन चुका है, NPR, इसी का फॉर्मूला ये बन चुका है ना। पहले ये देखे N फिर P, यहाँ पर R है ना, तो यहाँ पर R लिखेंगे। तो ये फॉर्मूला क्लोज हो चुका है, ये आ चुकी है लेफ्ट हैंड साइड। ये देखें, यही चीज़ प्रूव करनी थी। सेकंड पार्ट देखें, तो सबसे पहले राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड ये है ना, तो मैं इसको लिख लेता हूँ r प्लस r मल्टीप्लाई n-1 PR-1 इक्वल टू, ये n-1 लिखा है, ये r लिखा है, इसके ऊपर ना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लिखेंगे n-1, ये लिखा जाता है, फिर फैक्टोरियल, उसके बाद ये ऊपर वाला n-1, फिर माइनस ये नीचे वाला r, ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया, प्लस r, फिर ये लिखेंगे, इस पे भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ओवर के नीचे इसको लिखेंगे n-1, फिर माइनस ये लिखते हैं r, ये माइनस इसका साइन चेंज करेगा, ये हो जाएगा +1 फैक्टोरियल इक्वल टू n-1 का फैक्टोरियल, n-r पहले लिख ले, -1 बाद में लिख ले, फैक्टोरियल ये वाला, प्लस r को मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे ना तो इकट्ठे लिखे जाएंगे r n-1 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, बाकी आएगा n-r फैक्टोरियल इक्वल टू n-1 का फैक्टोरियल, ये वैसे ही, प्लस r n-1 फैक्टोरियल, n-r, जब n का फैक्टोरियल हो तो जब इसको ओपन करते हैं तो क्या करते हैं, पहले लिखते हैं n, फिर इसमें से एक कम कर देते हैं, फिर एक कम कर देते हैं, ऐसे ही चलता जाता है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ से फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो क्या होगा जी, पहले इसको लिखेंगे, ये मैंने लिख लिया, फिर एक कम करेंगे, लो जी एक कम किया, तो बस यहाँ पर मैंने ना फैक्टोरियल क्लोज कर दिया। पहले मैंने इसको लिखा, फिर एक कम करेंगे, यहाँ पर फैक्टोरियल को क्लोज करें, इक्वल टू ये, और यहाँ से ये दोनों आ जाएंगे कॉमन, n-1 फैक्टोरियल, n-r-1 का फैक्टोरियल, ये कॉमन आ गया तो इसकी जगह आएगा 1 प्लस r, ये भी कॉमन आ गया, n-r, ये भी कॉमन आ गया। नेक्स्ट स्टेप में आगे कर रहा हूँ n-1 फैक्टोरियल, ये वैसे ही ब्रैकेट में लिखा जाएगा, ये एलसीएम आएगा ना, नीचे 1 मैं लिख सकता हूँ, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, एलसीएम आएगा जी n-r, फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा n-r, n-r, 1 को मल्टीप्लाई r से करेंगे तो आएगा प्लस का r, ये इससे कैंसिल, इक्वल टू, ये n पहले लिख लेते हैं n, और बाहर ये लिखा है ना n-1 का फैक्टोरियल, उसके बाद ये लिखेंगे
n माइनस आर, और ये साथ लिखा जाएगा n माइनस आर माइनस वन का फिक्टोरियल इक्वल टू। नेक्स्ट ना मेरे पास जगह नहीं है, ये मैंने क्वेश्चन लिख के रखा है तो मैं आगे कर रहा हूँ, आपने नीचे करना है n माइनस वन का फिक्टोरियल। तो मैंने आपको बताया था सबको रिमूव करना है। सबसे पहले क्या लिखा है n है ना, तो n लिख के ना साथ में फिक्टोरियल लिख ले। उसके बाद यहाँ पर भी ऐसे करें, फर्स्ट वाला लिख के उसके साथ फिक्टोरियल लिख ले, तो ये फॉर्मूला क्लोज होगा। फॉर्मूला क्या है जी, n, पहले n आएगा, p माइनस के बाद r लिखा है तो लिखेंगे r। हमने ली थी, ये देखिए हमने ली थी राइट हैंड साइड, आंसर लेफ्ट हैंड साइड वाला आ गया तो हम लिखेंगे इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी formed from the letter of the following words using all letter when no letter is to be repeated। हमने क्या करना है कि ये वर्ड्स नीचे दिए गए हैं। पहला वर्ड है पाइथन, पाइथन को इस्तेमाल करना है। ये देखिए पाइथन लिखा है ना, पी लिखे, ओ को लिखे, फिर एन को लिखे, फिर टी एच बाद में लिख ले। ऐसे हमने ना वर्ड को आगे पीछे करके लिख के वर्ड्स बनाने हैं, आगे पीछे इसको लिख के वर्ड्स बनाने हैं। तो कितने वर्ड्स बन सकते हैं अगर हर लेटर को इस्तेमाल करें तो। नंबर ऑफ लेटर इन द वर्ड, ये वर्ड पाइथन दिया गया ना, तो पाइथन में कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6, 6 है ना ये, तो 6 लिख लें। नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स, हमने सब लेटर्स को इस्तेमाल करना है। यहाँ पर कितने लेटर्स दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर्स को इस्तेमाल करना है। तो कितने वर्ड्स बन सकते हैं हमने ये फाइंड करना है। तो परमुटेशन का फॉर्मूला क्या था, पहले p लिखते हैं, ऊपर n होता है, नीचे r होता है। n से मुराद है कितने लेटर है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी लिखा है 6। इस्तेमाल हमने कितने करने हैं, यहाँ पर r था ना, तो r से मुराद है जितने हमने इस्तेमाल करने हो। तो हमने ऑल लेटर्स इस्तेमाल करने हैं, सारे लेटर इस्तेमाल करने हैं, तो इसके लिए लिखेंगे 6 इक्वल टू। मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर सेम नंबर हो तो हम यहाँ पर ये नंबर लिखेंगे साथ में फिक्टोरियल, इसका फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सेम नंबर हो तो उस नंबर को लिख के साथ फिक्टोरियल लिख ले। अभी फिक्टोरियल को ओपन करते हैं, यह आएगा 6 5 4 3 2 1, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 720। सेकंड पार्ट है नेटवर्क, एक वर्ड है नेटवर्क, तो इसके लेटर्स को आगे पीछे करके ना हमने बताने हैं कितने वर्ड्स बन सकते हैं। नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड, इस वर्ड्स में कितने लेटर्स है, तो यहाँ पर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर है तो 7 लिखेंगे। नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड यूजिंग ऑल दी लेटर्स, सब लेटर्स को इस्तेमाल करके नंबर ऑफ वर्ड्स बनाने हैं। तो पहले p लिखेंगे, यहाँ पर कितने लेटर है 7 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 7। हमने यूज़ कितने करने हैं, ऑल लेटर्स को यूज़ करना है, तो यहाँ पर 7 लिखेंगे। तो यहाँ पर सेम नंबर हों तो हम सेम नंबर को लिखते हैं, 7 है ना, तो 7 को लिखा, फिक्टोरियल साथ लिखेंगे। तो फिक्टोरियल ओपन करते हैं, पहले 7, फिर एक कम करें, फिर एक और कम करें, ऐसे कम करते जाएं और लास्ट पे 1 आ जाएगा। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5040। थर्ड वाला पार्ट देखें, नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड कंप्यूटर, कंप्यूटर वाला वर्ड है, इसके अंदर कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर है तो 8 लिखेंगे। नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड यूजिंग ऑल दी लेटर्स, सारे लेटर्स को इस्तेमाल करना है तो नंबर ऑफ वर्ड्स फाइंड करने हैं कितने बन सकते हैं। p आएगा परमुटेशन, टोटल 8 लेटर है, 8 को इस्तेमाल करना है तो यहाँ पर 8 का फिक्टोरियल आएगा, 8 लिखेंगे, फिक्टोरियल को ओपन करेंगे, फिर आएगा 7। ऐसे ही ना हमने 1 तक लेकर जाना है, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा जी 40,320। क्वेश्चन नंबर 5 है,
हाउ मैनी सिग्नल्स, कितने सिग्नल होंगे, कैन बी गिवन बाय 6 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। 6 फ्लैग है डिफरेंट कलर के, तो कितने सिग्नल होंगे। ठीक है, यूजिंग 2 फ्लैग्स एट अ टाइम, एक टाइम में सिर्फ 2 फ्लैग को इस्तेमाल कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स, टोटल फ्लैग्स कितने हैं, 6 है, तो लिखेंगे 6। नंबर ऑफ सिग्नल्स यूजिंग 2 फ्लैग्स, तो यहाँ पर टोटल फ्लैग कितने हैं, पहले P लिख लेते हैं। टोटल फ्लैग 6 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 6। यूज कितने कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं 2, तो यहाँ पर R है ना, R क्या होता है जी, जितनी चीज़ें यूज करें, तो यहाँ पर 2 फ्लैग्स इस्तेमाल हो रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इक्वल टू। अगर यहाँ पर सेम नंबर ऐसे होता तो हमने 6 का फैक्टोरियल लिखना था, यहाँ पर सेम नंबर नहीं है, तो हमने इस्तेमाल करना है ये वाला फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। लिखा जाएगा 6 का फैक्टोरियल, ओवर में लिखा जाएगा 6 माइनस ये 2 है ना, लिखा जाएगा 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल इक्वल टू, ये आएगा 6 5 4 पे क्लोज कर दे। 4 पे फैक्टोरियल क्लोज किया है, क्यों किया है, यहाँ पर ओवर में लिखा है 4 फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसल। 6 5 आर 30, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मैनी सिग्नल्स कैन बी गिवन बाय 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर। अभी 5 फ्लैग्स है डिफरेंट कलर के। व्हेन एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स आर यूज्ड एट अ टाइम, जब किसी भी फ्लैग को इस्तेमाल कर रहे हैं एट अ टाइम, किसी भी टाइम में, कोई भी फ्लैग हो सकता है ना, डिफरेंट कलर के फ्लैग है, तो जब किसी को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, फर्ज करें फर्स्ट वाला फ्लैग इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर सेकंड वाला, तो यहाँ पर हमने फाइंड करने हैं नंबर ऑफ सिग्नल्स। तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स, टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स 5 है, तो पहले मैंने लिखा है नंबर ऑफ सिग्नल्स यूजिंग फर्स्ट फ्लैग। फर्स्ट फ्लैग को इस्तेमाल करके नंबर ऑफ सिग्नल फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे P, यहाँ पर टोटल 5 है, लिखेंगे 5, यहाँ पर आएगा 1 इक्वल टू, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 5 का फैक्टोरियल, ओवर में आएगा 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये आएगा 5 4 का फैक्टोरियल, यहाँ पर 4 आएगा ना, तो 4 तक ही हमने ओपन करना है इसको, ओवर 4 फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसल, आएगा 5। अभी लिखेंगे नंबर ऑफ सिग्नल यूजिंग 2 फ्लैग्स। अभी हम 2 फ्लैग्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 5, 2 फ्लैग्स इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 लिखेंगे, 5 फैक्टोरियल, फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल, ओवर में आएगा 3 का फैक्टोरियल इक्वल टू, ये आएगा 5 4 3 तक ओपन करें फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसल, 5 4 जार आएगा 20। नंबर ऑफ सिग्नल्स यूजिंग 3 फ्लैग्स, 3 फ्लैग्स को इस्तेमाल करके नंबर ऑफ सिग्नल फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 5, टोटल 5 फ्लैग है ना, तो 5 लिखेंगे, परमुटेशन इस्तेमाल 3 कर रहे हैं, तो लिखेंगे 3 इक्वल टू 5 का फैक्टोरियल, ओवर में आएगा जी 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, ओवर में आएगा जी 2 का फैक्टोरियल इक्वल टू 5 4 3 2 फैक्टोरियल तक ओपन करें फैक्टोरियल को, 2 फैक्टोरियल नीचे है, ये दोनों कैंसल, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इसका आंसर आएगा जी 60। नंबर ऑफ सिग्नल्स यूजिंग 4 फ्लैग, 4 फ्लैग को इस्तेमाल करके नंबर ऑफ सिग्नल फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे P, टोटल फ्लैग 5 है, 4 को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लिखा जाएगा इक्वल टू 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 5 4 3 2 1, यहाँ पर यहाँ तक लिख लिया, उसके बाद यहाँ पर आएगा 5 माइनस 4, तो 1 आएगा, साथ में फैक्टोरियल इक्वल टू
इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा जी 120। 1 का फैक्टोरियल होता है 1, नीचे 1 लिखते नहीं है तो 120 आएगा। उसके बाद लिखेंगे जी नंबर ऑफ सिग्नल्स यूजिंग 5 फ्लैग्स। 5 फ्लैग को इस्तेमाल करके नंबर ऑफ सिग्नल फाइंड करने हैं तो लिखा जाएगा 5। परमुटेशन इस्तेमाल कितने कर रहे हैं 5 5। मैंने आपको बताया था अगर यहाँ पर सेम नंबर हो तो आप लिख सकते हैं जी उस नंबर को। यहाँ पर 5 है, लिखेंगे 5 साथ में फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल ओपन करते हैं जी तो लिखा जाएगा 5 4 3 2 1। तो सबको मल्टीप्लाई करने पे आएगा 120। तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स। टोटल कितने सिग्नल बनेंगे। हमने पहले ना फर्स्ट फ्लैग इस्तेमाल किया था, एक फ्लैग इस्तेमाल किया था तो 5 सिग्नल बने। उसके बाद यहाँ पर सेकंड में क्या बने 20 सिग्नल जब 2 फ्लैग्स को इस्तेमाल किया। फिर 60, उसके बाद 120, फिर 120। तो यहाँ पर लिखा जाएगा जी सबको मैंने प्लस कर लिया। पहले 5 आया था, फिर 20, फिर 60, फिर 120, फिर 120। तो सबको प्लस करेंगे तो आएगा 325। क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। कितने 4 डिजिट नंबर बनेंगे विद डिस्टिंक्ट डिजिट। अगर डिस्टिंक्ट डिजिट लें, मुख्तलिफ डिजिट लें, विद ईच डिजिट ओड, हर डिजिट ओड होगा। ओड डिजिट लेते हैं तो ओड नंबर कौन कौन से होते हैं 1 3 5 7 9। उसके बाद 11 है लेकिन हमने सिंगल लेने हैं, ये सिंगल डिजिट मैंने लिए है 1 2 3 4 5 डिजिट है। यहाँ पर लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। कितने डिजिट है जी 5 है। नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स, हमने यहाँ पर ना 4 डिजिट को इस्तेमाल करना है तो यहाँ पर लिखेंगे P। टोटल 5 है, हमने इस्तेमाल करने हैं 4 क्योंकि यहाँ पर लिखा है 4 डिजिट। यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 5 का फैक्टोरियल आएगा, ओवर में आएगा जी 5 माइनस ये 4 है 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 5 का फैक्टोरियल, ये आएगा 1 का फैक्टोरियल इक्वल टू 5 4। इसका फैक्टोरियल ओपन कर रहे हैं 3 2 मल्टीप्लाई 1। 1 का फैक्टोरियल 1 नहीं होता है। इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 120। ओवर में 1 लिखते नहीं है तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।